उसको इसने सीने पे थप्पड़ मारा ज़ोर से और उसका सर जाके लगा ज़मीन पे। उसके ताल्लुकात अच्छे थे। अच्छा। ये बच्चे को यही संभालता था, उसकी पैम्पर वगैरह, उसके कपड़े नहलाना सारा। बच्चे की वालिदा जो है वो आपके साथ कोऑपरेट कर रही है इस तफ्तीश में? तो बस मैं किसको बताती, यही मेरा सहारा था। मेरे पीछे माँ बाप भी मुझे सपोर्ट नहीं करते, यहाँ भी काटता रहता था। मुझे वैसे ही ना कोई पहले भी आया, कोई चीची सी आती है। जो हकीकी उसके बच्चे हैं 4, उनको भी इस तरह का? नहीं, किसी को नहीं करता। और जो बच्ची थी बड़ी, उसको भी इसने कभी नहीं काटा। करता था बस ऐसे लाड प्यार से करता था। अच्छा। लेकिन उसके पूरे जिस्म पे करता था ये। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक। नाज़रीन, मैंने एक स्टोरी आपके सामने रखी थी कि 3 साला मासूम बच्चा जिसको उसके सौतेले बाप ने तशद्दुद करके मार डाला। ये सारी कहानी क्या है? बच्चे की वालिदा के आपने मौक़िफ़ सुने, फिर उसके बाद आपने उस मुद्दई का मौक़िफ़ भी सुना जिसने इस केस को रिपोर्ट किया था। आज इसी केस के मुतल्लिक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है और मुल्ज़िम को कैसे गिरफ्तार किया, और इस केस में जो मुल्ज़िम ने उस मासूम बच्चे को कत्ल किया उसने क्यों कत्ल किया। मेरे साथ इस केस के तफ्तीशी अफसर अफजाल साहब मौजूद हैं। इनसे सारी कहानी जानते हैं कि मुल्ज़िम ने दौरान तफ्तीश क्या कुछ एतराफ़ किया, क्या मुल्ज़िम बच्चे के साथ सेक्स भी करता था, क्योंकि इसके मुतल्लिक जो मुद्दई था इस वाक़े का, उसने खदशा जाहिर किया था कि शायद बच्चे के साथ कोई जिनसी दरिंदगी भी वो मुल्ज़िम करता होगा। तो जानते हैं इन्हीं से कि अब तक क्या पेशरफ्त हुई है। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम से वक्त निकाला। सर, बताइएगा कि ये सारा मामला क्या हुआ, किस तरह से मुल्ज़िम ने इस मासूम बच्चे को बेदर्दी से कत्ल किया। मामला ये है जी, ये बच्चा, ये जो खुबैब था, इसकी शादी हुई है इसके साथ सहर के 6-7 माह कबल। ठीक है। उससे पहले जब साबका शादरे के महल्लेदार थे और आपस में एक घर उनके करीब करीब थे। ठीक है। और इनके बच्चों को, इसके पहले 4 बच्चे हैं छोटे खुबैब के, उसको ये ट्यूशन वगैरह पाया करती थी। सहर उसकी जो वालदा है ना, उसकी अपने खामा से नाचाकी हो गई। ठीक है। पहले खामा से आतिफ से। ठीक है। और उसके बाद इसके साथ इसने अपने घर से चोरी शादी कर ली। अच्छा, ये जो इसने खुबैब के साथ शादी की, ज़ाहिर बात है कि वो बच्चे की वालिदा थी और उसने आपको बताया होगा कि शादी इसने तलाक लेने के बाद, अपनी इद्दत पूरी करने के बाद की थी, या फिर किस तरह से शादी इन्होंने कर ली? अभी तक वो उनके डॉक्यूमेंट सामने नहीं आए। अच्छा। ये ज़बानी बता रही है उसकी वालिदा भी। ठीक है। और ये भी कि हमने इद्दत के जो खुला लिया था ना, उसके बाद शादी की। और तकरीबन आज से 6-7 माह कबल इनकी शादी हुई है। ठीक है। और उनके भी डॉक्यूमेंट्स अभी कंप्लीट हमारे पास नहीं पहुंचे। और ना ही खुला के और ना ही वो जो है निकाह के। ठीक है। ये बता रहे हैं कि हमारी शादी 6-7 माह कबल हुई। अच्छा अफजाल साहब, चूँकि इस वाक़े की जब FIR दर्ज होती है और फिर उसके बाद तफ्तीश आपके हैंड ओवर हो जाती है, आपने मुल्ज़िम को बच्चे की डेथ से पहले गिरफ्तार कर लिया था या फिर वो बच्चा जब फौत हो गया बाद में किया था? अभी तो इसका प्रोसेस चल रहा है। बच्चा इसको गिरफ्तार तो अभी कर रहे हैं, कब हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये है कि जो पर्चा उनका 2 दिन बाद हुआ है उसके बच्चे के ज़ख्मी होने के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में दाखिल होने के 2 दिन बाद हुआ। 3 तारीख को वहाँ पे दाखिल हुआ ये बच्चा। ठीक है। उनका इलाज चल रहा था, उसी दौरान ये शो हो गया और पुलिस ने जाके ऑपरेशन सब्ज़ादार ने कार्रवाई करते हुए उसकी FIR दर्ज की। उसके ऊपर हम साए की मदईयत में। अच्छा, ठीक है। क्योंकि वालदा तो मदई नहीं, वो अपने इलाज मुआवजे में मसरूफ़ थी। अच्छा। और उसको वो भी बयान देना भी नहीं चाहती थी। इस सिलसिले में वो जो ना उसकी मदईयत में जो ऊपर था फरहान शाह, ठीक है, उसकी मदईयत में मुकदमा दर्ज हुआ और उसका इलाज मुआवजा शुरू हो गया। उसके बाद ये तकरीब 10 तारीख को ये बच्चा फौत हो जाता है। फिर उसकी वालदा से हमने उसका बयान भी लिया सारा। पहले तो वो कुटाल मटोल कर रही थी कि जी मेरा कोई है नहीं है। ये पीछे जो पहले भी उन्हें लव मैरिज की हुई थी, वो कह रही थी अगर मैं इसके ख़िलाफ़ जाती, पहले पूछते रहे लेकिन ये कुछ सही नहीं बताती थी। ठीक है। उसने कहा जी जब बच्चा फौत हुआ फिर इसने हमें बयान दिया कि ये इसको पहले भी मारता था। 1 माह कबल इसने उसको अपना मारा, उसकी बाजू टूट गया। उसके बाद इसको मोबाइल शबाइल भी मारा था उसके, और छोटा मोटा उसको मारता रहता था।
ये जो उसके बाद ये इसने लास्ट टाइम बताया कि जो वकूआ जिस तरह हुआ है कि ये कहता है कि बच्चा मेरी कहना नहीं मानता था। अच्छा, वो 3 साल का बच्चा क्या कहता क्या होगा? क्या बिल्कुल, वो कहता बोलता था तो उसको अपना बाप भी बाप की नज़र से भी नहीं देखता था। वो कहता मुझे बच्चा बच्चा ये अब मुलजम हो सकता है कि अपने आप को बचाने के लिए भी कह सकता है, लेकिन जो उसने कहा है ठीक है। कि जी ये मुझे मेरी कहना भी नहीं मानता था। और फिर मैंने इसको चक्कियाँ भी काटता रहा। कहता मुझे वैसे ही ना कोई पहले भी आया कोई चीची सी आती है, उसका ना साइको टाइप थोड़ा हल्का फुल्का कहता है मुझे है। अच्छा, लेकिन उसकी हकीकत उसका अभी हम उसका टेस्ट वगैरह करा मेंटली तौर पर तो वो ठीक है अभी। हाँ ठीक है वो। अच्छा, जब आपने उनसे पूछा कि ये जो बच्चे के जिस्म पर काटने के निशान थे, बाइट्स के निशान थे, ये क्यों करता था? उसको कोई बीमारी थी इस किस्म की? कहता मैं कट्टी करता था, बस ऐसे लाड प्यार से करता था। अच्छा, लेकिन उसके पूरे जिस्म पे करता था ये। अच्छा सर, मुलजम की फैमिली ने भी आपसे रब्ता किया होगा, आपने उस मुतल्लिक ये पूछा कि ये बच्चे को जो काटने की इसकी बीमारी थी या जो भी इसको कचीची आती थी या गुस्सा आता था, ये अपने जो हकीकी उसके बच्चे हैं 4, उनको भी इस तरह करता? नहीं, किसी को नहीं करता। और जो बच्ची थी बड़ी उसको भी इसने कभी नहीं काटा, इसी को काटता था। अच्छा, और जो लास्ट टाइम बताया इसने कि फिर उसको इसने सीने पे थप्पड़ मारा जोर से और उसका सर जाकर लगा ज़मीन पे। अच्छा, उसके बाद इसको होश नहीं आई। अच्छा, वो बच्ची का जो बयान है उसमें वो कहती है कि जी मेरे पापा ने जो है ना इसको डंडा मारा है। तो इसने आपको बताया कि डंडा मारा या कोई और चीज़ मारी जिससे वो बच्चे की जो है हेड इंजरी हुई? डंडे का तो नहीं अभी कह रहा मैंने बस थप्पड़ ही मारा सीने के ऊपर जोर से। अच्छा, और सीधा गिरा जाके पीछे बैक सीधा ही, और उसका सर लगा जिसकी वजह से इसकी ये बेहोश हो गया। अच्छा, जो पोस्टमार्टम बच्चे की हुई रिपोर्ट आई होगी तो उसमें क्या आया कि डेथ हेड इंजरी की वजह से इसकी डेथ हुई। हेड इंजरी की वजह से हुई है। और मुलजम ने सर आपको क्या बताया कि जी आपस में मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात थे वो किस तरह के थे? मियाँ बीवी के ताल्लुकात अच्छे थे। अच्छा, ये बच्चे को यही संभालता था, उसकी पैम्पर वगैरह, उसके कपड़े नहलाना, सारा पोटी शोटी कराना, यही था। ठीक है। उसकी वालदा उसको काम ही ख्याल करती थी, यही करता था। अच्छा, बच्चों की जिम्मेदारी इसी पे थी? लेकिन दिन के टाइम चली जाती थी ना कहीं सौदा सर्फ लेने, या कहीं अपना कोई जॉब करती थी? जॉब नहीं करती थी, मैं कोई किसी सॉफ्टवेयर का कोई कोर्स वगैरह कर रही थी उसी इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा सर, इसमें आपने बताया कि जो मुद्दई है वो फरहान शाह, जो कि इनके जिस मकान में रहते थे ऊपर रहते थे, जैसे कि हमसाया नेबर कह लें, उसकी क्या अहमियत है इस केस में कि आप समझते हैं कि वही मुद्दई होगा या फिर इस बच्चे की जो है वो स्टेटमेंट लेके उस बच्चे की वालदा को मुद्दई बना दिया जाएगा या फिर हकीकी बाप को बनाया जाएगा? बात यह है कि मुद्दई वही रहेगा जो पहले एफआईआर में। ठीक है। ये सारे जो वालदा है वो तो चश्मदीद गवाह में आएगी। अच्छा। और जो वालद है वो भी गवाह के ज़ुमरे में आ जाएगा। बाकी मुद्दई तो वही रहेगा। अच्छा, वालदा का आपने जिक्र किया कि जी वो चश्मदीद गवाह है। हाँ जी, हाँ जी। जो कि बच्चों के पास रहती थी। तो जो बाप, सगा बाप है, जिसको मरने के बाद, तदफीन के बाद उसको सोशल मीडिया के ज़रिए पता चलता है कि मेरे बेटे को कत्ल कर दिया गया, तो वो कैसे गवाह इसमें बन सकेगा? वो वालद है, उसका हकीकी वालद तो है ना। हाँ बिल्कुल। उसको बताना चाहिए था, अगर वो जख्मी हुआ तो उसको माँ को बताना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है। वो दौरान इलाज मार्जा वो खुद भी आता, देखभाल करते। वो आया, उसने कहा जी मुझे इसने बताया ही नहीं। ठीक है। और वो अपने बयान शान की तैयारी कर रहे हैं अपने वकील के जरिए, वो देंगे इंशाल्लाह ताला जो प्रोसेस होगा। आपके साथ उन्होंने रब्ता किया? हाँ जी, मेरे साथ पास आए लास्ट अभी थोड़े दिन पहले, उसके डेथ के बाद। अच्छा, मरने के बाद आए? मरने के। अच्छा सर, बच्चे की वालिदा जो है वो आपके साथ कोऑपरेट कर रही है इस तफ्तीश में कि वो जो है वो जिस तरह पहले उसने अगर पुलिस को इतला दी होती तो शायद बच्चा जो है ना वो आज जिंदा होता? ये उनसे पूछा गया कि बेटा आप उसको क्यों, जब पहले इसने बाजू तोड़ा या उसको मारता था या जो काटी करता था, आपने बताना था। बिल्कुल। वो कह रही है कि बस मैं किसको बताती, यही मेरा सहारा था, मेरे पीछे माँ बाप भी मुझे सपोर्ट नहीं करते, इसकी वजह से यही था, मैं इसको कहती थी कि ना मारा करो। बिल्कुल। इसको समझाती थी कि या इसको बच्चे को क्यों मारते हो। बस वो जब उसके मौजूदगी में नहीं मारता था। ठीक है। जब वो ऊपर चली जाती या बाहर सौदा सर्फ लेने जाती या किसी काम के सिलसिले में जाती, तब ये हरकत करता था। और मुलजम का कहना है कि जी ये सिर्फ बच्चा जो है वो मेरी बात नहीं मानता था, इस वजह से। हाँ, इसी वजह, यही कहता है कि और कोई वजह नहीं बताता। वो होता है किसी कोई वजह, या यही कहता था कि मुझे मेरी बात नहीं मानता था और मुझे आंखें निकालता दिखाता था, ये बस मुझे गुस्सा आ जाता था इस पर,
और कोई मारने की वजह नहीं बताई। सर इस केस का जो मुद्दई फरहान शाह है, जब मैंने उसका मौक़िफ़ लिया तो उसका ये कहना था कि इस बच्चे के साथ ना सेक्सुअल भी वो बंदा जो है ना वो एक्टिव रहा है, हमें खदशा है। तो आपको ये तो लगता है अभी तक तो ऐसे ही ये सामने नहीं बात आई, लेकिन उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हमने उसको उसका स्वैब वगैरह जमा करा दिया है। ठीक है, इसको इसके बाद जब इसका DNA कराया जाएगा तस्दीक हो जाएगी PFS से। बिल्कुल सही है। ज़बानी कलामी तो हम इसको क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है। और DNA में आएगा, जो उधर रिपोर्ट आएगी उस पर इंशाल्लाह ताला कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया अफजाल साहब। नाज़रीन, आपने अफजाल साहब की सारी बात सुनी कि मुल्ज़म जो कि इनकी हिरासत में है, और मुल्ज़म ने ये तस्लीम किया कि मैंने इस बच्चे को क्यों कत्ल किया। ज़रा सी बात पर ये जो बुनियाद बनाकर कि वो बच्चा मेरा कहना नहीं मानता था। वो 3 साल का मासूम बच्चा क्या कहता होगा। आप सोचें, आप भी बच्चों वाले हैं, हम भी बच्चों वाले हैं। 3 साल के बच्चे को तो आप अगर कह देना कि मुझे वो गिलास पानी का पकड़वा दे, तो शायद वो बच्चा आपकी बात ना समझ पाए कि जी कौन क्या चीज़ मांग रहा है। तो ये सरासर उस मुल्ज़म का जो बयान है, इसको जो है वो तस्दीक या इस बयान की बुनियाद पर ये समझा जाए कि ये इस बंदे से या गलती हुई है, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अफजाल साहब, आखिर में सिर्फ मुझे इतना बता दीजिएगा कि इस मुल्ज़म के ख़िलाफ़ आप जो चलान मरतब करेंगे, जो चलान तैयार करेंगे, कहीं उसमें ऐसा ना हो कि ये मुल्ज़म किसी न किसी जगह पर, किसी स्टेज पर जाकर बच जाए और ये रिहा होकर बाहर आ जाए। इंशाल्लाह जी, अपनी जो भी है हम इन्वेस्टिगेशन में अपने सीनियर अफसर से राय से और तमाम प्रोसिक्यूशन की राय से इसको इंशाल्लाह ताला करेंगे। इंशाल्लाह इसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे कि हम अपना ईमानदारी से नौकरी करते हुए, ड्यूटी करते हुए, और इसको इंशाल्लाह ताला सज़ा दिलवाएंगे अल्लाह के हुक्म से। ये बचेगा नहीं इंशाल्लाह। इसने इंतहाई जुल्म और छोटे से मासूम बच्चे पे किया और बिला वजह किया, कोई ऐसी बात नहीं है। अपनी हट धर्मी की वजह से या अपनी बगैरती की वजह से इसने किया। इंशाल्लाह ताला इसको इसके अंजाम तक ज़रूर पहुँचाएँगे इंशाल्लाह जी। जी बिल्कुल जी, इस मुल्ज़म को अंजाम तक ज़रूर पहुँचाएँगे। और इसी तरह के जो हमारे अफसरान हैं, जो ईमानदारी के साथ और जो इस तरह के वाक़या की जो तफ्तीश करते हैं मेरिट पर, और ये समझते हैं, और यकीनन इनके भी बच्चे हैं और इनको बच्चों से मोहब्बत होगी। बच्चे सब के सांझे होते हैं, और इस जालिम इंसान ने उस बच्चे के साथ जो बर्बरियत की है वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। और हमारी कोशिश है कि इस जालिम इंसान को सज़ा से ये ना बच सके, और कम से कम इसको उम्र कैद या सज़ाए मौत की सज़ा से कम कोई सज़ा ना दी जाए। आपसे गुजारिश है कि इस वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। हम मज़ीद इस केस के मुतल्लिक़ जो भी कोई अपडेट होगी उसके साथ दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।